कतर और तुर्की का एक साथ इलाज करेगा भारत। भारत निकाल रहा है 3 बेहद खतरनाक हथियार। रातों रात भारत ने आर्मेनिया के साथ कर डाली डील। दोस्तों, इस वक्त भारत का पंगा चीन या पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 2-3 पश्चिमी देशों के साथ भी चल रहा है। एक है कनाडा और दूसरा है कतर और तीसरा है तुर्की। ये तीनों ही देश भारत के साथ बेवजह उलझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने कनाडा को तो पहले ही जवाब दे दिया। वहीं तुर्की भारत की मदद पाकर भी एक बार फिर से भारत को ही आंखें दिखा रहा है। वहीं एक तीसरा ही देश है जिसने 8 भारतीय अफसरों को पकड़ लिया है और उन्हें फांसी की सजा देने का ऐलान किया है। लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। भारत कतर से पिछले 4 दिनों से बातचीत कर रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कतर सीधे रास्ते से मानने वाले देशों में नहीं है, क्योंकि इसमें तुर्की का भी लिंक बताया जा रहा है। इसीलिए भारत तुर्की और कतर की पूरी प्लानिंग समझकर अब एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर भारत 3 बड़े हथियारों को आर्मेनिया भेजने की तैयारी कर रहा है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा, क्या भारत इन दोनों से कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये सब कुछ समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अब से 4 दिन पहले कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अफसरों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दे दी और ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं कि इसमें तुर्की की सरकार भी शामिल है। दरअसल रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्की की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है MIT। इसने कुछ इनपुट दिए हैं कतर सरकार को, जिसके बेस पर इन पूर्व नौसैनिक अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। अब तुर्की भारत से पंगा पिछले कई सालों से लेता आ रहा है। तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करता आया है और हो सकता है कि पाकिस्तान ने ही तुर्की को भारत के अधिकारियों को पकड़वाने के लिए कहा हो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि भारत का विदेश मंत्रालय अलग से काम कर रहा है और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए कतर के साथ बातचीत लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कतर की सरकार भारत के साथ डील कर लेगी और उन्हें छोड़ देगी। हालांकि इसमें अभी लंबा समय लग सकता है, लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से तुर्की ने इनडायरेक्टली भारत विरोधी काम किया है, भारत के इनडायरेक्टली तुर्की की लंका लगाने जा रहा है। दरअसल इस घटना के 4 दिनों बाद आज खबर निकलकर सामने आई है कि भारत सरकार तुर्की के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार कर लिया है। और गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट है आर्मेनिया। जी हाँ, दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार आर्मेनिया के साथ 3 विशालकाय हथियार सौदे करने जा रही है। और ये कौन कौन से हथियारों की डील होगी, ये अब हम समझते हैं। दरअसल डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक भारत पहले हथियार के रूप में आर्मेनिया को अपना सुखोई विमान भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत की खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल लगी होती है। यानी जो काम सीधे रास्ते नहीं होगा, वो काम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल करेगी। आपको बता दें कि आर्मेनिया के पास जो पहले के हथियार हैं उनसे ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया के पास बहुत सारे सोवियत जमाने के सुखोई लड़ाकू विमान हैं। इसीलिए फिलहाल उनकी स्थिति ठीक नहीं है और पूरा का पूरा बेड़ा लगातार खराब हो रहा है और ग्राउंडेड होता जा रहा है और ये किसी काम के नहीं है। ऐसे में आर्मेनिया को पता है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि भारत ने अपने सुखोई के साथ भी यही किया। उनमें अपग्रेड करके सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी है और आज की तारीख में वो दुनिया के किसी भी बड़े लड़ाकू विमान या एडवांस लड़ाकू विमानों के साथ टक्कर लेने में पूरे तरीके से सक्षम है। तो भारत आर्मेनिया के सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ भी ये कर सकता है, उन्हें पूरे तरीके से अपग्रेड करके नया बना देगा। इसके अलावा दूसरी डील बताई जा रही है T-72 टैंकों की। दरअसल हाल ही में हुए आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान बहुत सारे कामकाजी ड्रोन और ड्रोन अटैक की वजह से इनके जो टैंक्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं। ऐसे में आर्मेनिया चाहता है कि भारत इनके इन टैंकों को न सिर्फ सही करे बल्कि इनके टैंकों की फ्लीट में ऐसे सिस्टम इंस्टॉल करे जो कि ड्रोन को रोक सके और लॉटरिंग मिन्यूशन यानी कि जो कामकाजी ड्रोन होते हैं उनके हमलों को भविष्य में रोक पाएं। और अच्छी बात यह है कि भारत के पास ऐसे सिस्टम मौजूद भी हैं। दरअसल अब से कुछ ही हफ्ते पहले लद्दाख में भारतीय सेना के जो टैंक हैं उन पर एंटी ड्रोन नेट देखे गए हैं। यानी कि भारत अपने टैंकों पर एंटी ड्रोन नेट लगा रहा है ताकि ड्रोन हमलों से हमारे टैंक सुरक्षित रहें। अब भारत यही सिस्टम उपलब्ध करवा सकता है आर्मेनिया को। बात करें तीसरी डील की तो यह सबसे क्रूशियल डील होगी और बताया जा रहा है कि हाल ही में युद्ध के दौरान आर्मेनिया के डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से नक्कारा साबित हुए और जो बचे हुए थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में एक और बड़ा हमला वो झेल नहीं पाएंगे और इससे बचने के लिए आर्मेनिया भारत की शरण में आया है और भारत के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, खासकर की शॉर्ट रेंज वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो भारत से चाहता है और भारत भी अब उन्हें देने का इच्छुक हो गया है, क्योंकि हमारे लिए तुर्की को काउंटर करना अब एक प्रायोरिटी बन चुका है। कितना घातक है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम? अब बात आती है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना खतरनाक है। तो आपको बता दें कि हाल ही में इसका टेस्ट हुआ था। इसे भारत का DRDO बना रहा है। ये एकदम रूस के S-400 की तरह ही है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। इससे दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भागने या बचने का मौका ही नहीं मिलेगा।
इसी साल मार्च के महीने में इसका टेस्ट किया गया था, जिसमें इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा गया, यानी इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह ले जाकर दाग सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हों या फिर पाकिस्तान से सटे रेगिस्तानी सीमा या सियाचिन का ग्लेशियर। यह मिसाइल तेज गति से आने वाले विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मारकर गिरा सकती है। ये मिसाइल बेसिकली एक कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में विकसित किया गया है। इसे बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे डुअल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसका प्रोपल्शन सिस्ट ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है, जो इसे तेज गति प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं।